सबके प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, ऐसे गुरुजी पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी को मैं कोटिशः नमन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए उनसे अनुमति चाहता हूं। साथ ही हमारे बीच में देश के प्रकांड विद्वानों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे प्रकांड विद्वान, प्रखर वक्ता, कथावाचक, संगीतज्ञ, या शायद मैं जितना भी बोलूंगा तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, हमारे ओम जी दास साहब, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे भी आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारे भागवत प्रवक्ता व्यास जी मोया खेड़ा वाले, आपको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही गजेंद्र भाई साहब, सूर्य प्रकाश जी और जो पूरी मंडली में शायद नाम लूंगा तो ऐसा लगेगा कि आधा कवि सम्मेलन नाम में ही निकल जाएगा, तो मैं सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हमारे मेरे से छोटे जरूर हैं भाई अरविंद जी भारद्वाज, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें मैं इनसे सीखता हूं, ये आज मैं सबके बीच में स्वीकार करता हूं। बहुत सारी चीजें मैं इनसे सीखता हूं और बहुत सारी बातें ये मेरे को अच्छी अच्छी बताते हैं। मैं छोटे भाई हैं लेकिन फिर भी भागवत वक्ता हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, बहुत अच्छा संचालन भी करते हैं। और मेरे अनुज, मैं इजाजत चाहता हूं। सुहासानंद जी, स्वामी जी, आपको भी नमन, और जितने भी संत वृंद यहाँ पर विराजित हैं आप सभी को कोटिशः नमन करता हूं। मंचासीन समस्त कविगणों को भी नमन करता हूं। माँ वीणा पाणी माँ शारदे को नमन करता हूं। और सभा मंडप में जितने भी मातृ शक्ति और हमारे आशीर्वाद दाता यहाँ पर हैं, उन सभी से इजाजत चाहता हूं कार्यक्रम प्रारंभ करने की, और आप सभी को प्रणाम करता हूं। लीजिए, कवि सम्मेलन, आज का ये कवि सम्मेलन पूर्णतः स्वर्गीय शकुंतला देवी जोशी जी को समर्पित रहेगा, क्योंकि गुरुजी ने माताजी की बहुत सेवा की और माताजी के पिताम्बराम्बा माँ के तो भक्त हैं ही, उनकी तो सेवा साधना करते ही हैं, लेकिन उसके साथ में माताजी की सेवा भी पूर्ण रूप से की है और आज तक भी माताजी की जो है उनके लिए कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर कर रहे हैं। तो माताजी को भी मैं नमन करता हूँ, कोटिशः वंदन करता हूँ। और धन्य है ऐसी माता जिन्होंने ऐसे सत्पुरुष को जन्म दिया, जिन्होंने धर्म ध्वजा लहराई और धर्म ध्वजा लहरा करके विश्व में कीर्तिमान रच रहे हैं। एक मुक्तक कह करके और शुरुआत करना चाहता हूं कि अखिल विश्व में भारत भूमि महान है, अखिल विश्व में भारत भूमि महान है, ज्ञानी ध्यानी और संत जिसकी पहचान है, करते हैं अनवरत साधना समाज उत्थान के लिए, ऐसे संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, ऐसे संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो आओ आप और हम मिलकर आज की ये रात हसीन करते हैं, तो आओ आप और हम मिलकर आज की ये रात हसीन करते हैं। ये सभी है साहित्य के पुजारी, कविताओं की बरसात करते हैं, बात अच्छी लगे जहां तालियां बजाकर हौसला इनका बढ़ाना, माँ शारदे का नाम लेकर आज हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, माँ शारदे का नाम लेकर आज हम इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। और कहना चाहता हूं हमारे स्वामी जी के लिए कि कुछ लोग इस जग में अपनी अलग पहचान रखते हैं, कुछ लोग अपनी इस जग में अलग पहचान रखते हैं, कुछ कर गुजरने का अलग अरमान रखते हैं, करते हैं प्रभु सेवा के साथ साथ माता पिता की सेवा। स्वामी जी कृष्णानंद जी जैसे संत ही समाज में ऊंची शान रखते हैं, समाज में ऊंची शान रखते हैं। एक बार पुनः आप सभी को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम, हमारी परंपरा है उसका निर्वहन करने के लिए माँ वीणा पाणी की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए उज्जैन से ओज के कवि हमारे बीच में, जिन्होंने देश भर में अपनी ख्याति प्राप्त कर रखी है, ऐसे कवि, ऐसे साहित्यकार, ऐसे मर्मज्ञ जिन्होंने देश भर में काव्य यात्रा की, जहां तक कि विदेशों में भी गए हैं, ऐसे बड़े कवि आज सहज रूप से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन्हें सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं हमारे कवियों का परिचय करा देता हूं। हमारे बीच
श्याम जी दुबे चौबे साहब, श्याम जी चौबे साहब जो मंदसौर की धरती पशुपतिनाथ भगवान की धरती से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं और आकाशवाणी के कलाकार हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आकाशवाणी पे कई छोटा सा नाम मेरा भी आपने सुना होगा। मैं 1998 से आकाशवाणी पे लगातार जा रहा हूं और लगभग 112 प्रोग्राम में आकाशवाणी से पढ़ चुका हूं। तो मैं नमन करता हूं आपको। और ऐसे हमारे बीच में साहित्यकार हमें हमारे मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं नमन करता हूं। और हमारे साहित्यकार मैंने बताया जैसे कि सतीश जी सागर साहब, जिनके लिए हम जितनी बात कहेंगे इतनी कम ही लगेगी। ऐसे कलाकार, ऐसे साहित्यकार, ऐसे बड़े कवि हमारे बीच में आज एक छोटे से निवेदन पर पधारे, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। देखिए, आप तालियों में कंजूसी मत कीजिए। ये कवि सम्मेलन, ये सब कवि हमारे एक खिलौने हैं, खिलौने। और ताली रूपी चाबी आपके पास है। आप जैसे जैसे तालियां बजाते रहेंगे ये चलते रहेंगे, और जहां तालियां कम हुई कि इनकी कविताएं बंद हुई। तो आप लोग जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते रहिए। जहां जहां आपको अच्छी लगे बात, तालियां जरूर बजाइए आप। और हमारे बीच भाई असीम शुक्ला, युवा कवि है, नया बालक, लेकिन अभी इस समय पूरे देश में धूम मचा रहा है। ऐसा भाई असीम शुक्ला जो रीवा से हमारे बीच में आया, सहज रूप से हमें प्राप्त हो गया। मैंने फोन लगाया तो बोले भाई साहब मैं इंदौर आ रहा हूँ किसी काम से। मैंने कहा बेटा तू नागदा आजा सीधा यार। तो मैंने कहा ऐसा कवि हमको सहज रूप से मिल पा रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। एक बार भाई असीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही हमारे बीच में एक ये चेंची साहब को नजर आ रहा होगा। देखिए, कवि सम्मेलन पूरी तरह आप थोड़ा सा देखिए, भक्ति, पूजा, श्रद्धा और ये सारी चीजें अपनी तो है ही सही, लेकिन कवि सम्मेलन अच्छी बात के साथ साथ हंसने का भी एक अच्छा साधन है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होगी जो गलत हो या हमारे इस प्रांगण के अनुरूप ना हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। विशुद्ध हास्य होगा और हंसने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। माणिक वर्मा जी की दो पंक्तियां साहब मुझे याद आती है कि उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। इसलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। कल महाराज श्री ने कितनी अच्छी अच्छी बातें रात को हमको बताई और हम कितना हंसे उस बात पे। और देखिए उस हंसी का परिणाम कि आज हंसने के लिए, हंसाने के लिए इतने सारे लोगों को गुरुजी ने बुला लिया। एक बार गुरुजी के सम्मान में सबसे पहले जोरदार तालियां। और लीजिए मैं परिचय कराता हूं हमारा सिंगल चेंचीस। यहाँ पर ये शंकर सिंह सिसोदिया, ये बहुत शानदार कवि है। जब अभी आपको लग रहा होगा कि ये कवि है क्या, ये हंसाएगा, कैसे हंसाएगा, लेकिन जब ये आपके बीच में आएगा तो आपको लगेगा कि शंकर सिंह नाम का कोई कवि आया था। तो इसके सम्मान में भी आप जोरदार तालियां बजाइए। और नजर आ रही है क्या आपको? एक और उधर है। हाँ, ये कई जगह नजर ही नहीं आता है साहब। कई लोग तो सोचते हैं कि ये क्या कवि है क्या ये। ऐसा हमारे बीच में भाई रोहित शर्मा झन्नाट, और ये वाकई बहुत झन्नाट कवि है। जब ये आएगा तो ऐसी धूम मचाएगा कि आप सब लोग याद करते रह जाएंगे। लीजिए पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं मेरा संक्षिप्त परिचय करा देना चाहता हूं। मैं अशोक शर्मा मृदुल, मैं ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं। सतीश सागर जी मेरे साहित्य के गुरु हैं और इनके चरणों में बैठ करके मैंने कविता लिखना सीखी और गुरुजी का आशीर्वाद सदैव प्रोत्साहन के रूप में मिलता रहा और आज हम इस जगह पहुंचे हैं। इसके सभी को प्रणाम करता हूं। और लीजिए मैं मां वीणा पाणी की वंदना के लिए उज्जैन से पधारे ओज के कवि हमारे बीच में सतीश जी सागर साहब सरस्वती वंदना के लिए आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें।